हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ डिफेंस वॉरियर चैनल पे। हिंदी चीनी बाय बाय। भारत के पास चीन के खिलाफ क्या क्या विकल्प हैं, यह मुद्दा बहुत ही ज़्यादा अहम है। और आने वाले कुछ समय में आपको मैं इन्हीं जानकारी भी लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से भारत के पास किस प्रकार के विकल्प हैं जिससे चाइना को रोका जा सकता है। भारत एक शेर की तरह और टाइगर की तरह काम कर रहा है। पूरी दुनिया भारत के जवाब को देख रही है। गलवान घाटी में चीन की सेना का पीछे हटना भी भारत की कूटनीति की एक बहुत बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। और इसी तरह कैसे अभी हाल की जो बैठक हुई है चाइना की और भारत की, उसमें लेकिन पेंगोंग से चाइना हटने को तैयार नहीं है, लेकिन डेप्सांग में वो पीछे हटने को तैयार है। और इस तरीके से भारत की कूटनीति की आगे अहम कदम बढ़ाने के लिए और इसके विकल्प के आगे लाने के लिए बहुत ज़रूरी समय में आ गया है, क्योंकि दुनिया के सामने चीन दबने को तैयार नहीं है, लेकिन एकमात्र भारत ही है जिसके खिलाफ चीन पीछे हट रहा है। और ताइवान के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं चाइना के, वो भी जगजाहिर हैं। लेकिन अभी दिसंबर में हाल फिलहाल में जो मालाबार अभ्यास होना है जापान और अमेरिका की फोर्स के साथ, उसमें भारत भी एक विकल्प तलाश रहा है जो उसकी ऑस्ट्रेलिया को बुला सकता है और एक क्वाड ग्रुप को एक रूप दे सकता है, जो कि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में एक बहुत गठजोड़ मिलकर काम करेगा। एक और विकल्प मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो भी बहुत काम किया है। जो 59 चीनी ऐप्स थी और चीन का बहिष्कार जो इंडिया में जिस तरीके से चला, उससे चीन थर्रा गया और कांप गया। जो उससे रिजल्ट निकल के आया है, उसमें अभी हाल फिलहाल के टाइम में $48 बिलियन का चाइना को ट्रेड डेफिसिट नुकसान किया है भारत ने, और इसकी गिरावट देखी गई है। भारतीय बाजार में इन चीन के सामानों की कमी देखी गई है। और एक और विकल्प मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये भी बहुत बड़ा विकल्प है, हांगकांग। चीन की जो नस है जैसे, उसको दबाने के लिए हांगकांग नाम ही काफ़ी है। इस नाम से ही चीन तिलमिला जाता है, और इस अगर नस को दबाया ठीक से जाए ना, तो चाइना पूरा तिलमिला जाएगा। और हाल के दिनों में देखा गया है कि अमेरिका के साथ भी यही कदम उठाया है। जब अमेरिका ने, तो चाइना तिलमिला गया था। और ताइवान, और ये दो एक ऐसे विकल्प हैं भारत के पास जिनको भारत जब चाहे जब दबा सकता है। और इन विकल्पों को यूज़ करके भारत हर कहीं अपना परचम लहरा सकता है। और एक बहुत बड़ा विकल्प निकल के आया है हाल फिलहाल में, तिब्बत। तिब्बत को जो अमेरिका ने ऐलान किया है, $1.7 करोड़ का ऐलान किया है तिब्बत के लिए माइक पॉम्पियो ने, उसमें से भी ये बात निकल के आई है कि एक बहुत बड़ा एरिया जो था चाइना ने कब्जा लिया था तिब्बत, जो एक अलग देश के रूप में उन्होंने उसको बोला है अमेरिका वालों ने कि इसको एक अलग देश के रूप में इसको लाना चाहिए दुनिया के सामने, और यूनाइटेड नेशन में भी इसको जगह मिलनी चाहिए। इसी को लेकर अमेरिका ने कानून बनाया था। वही कानून को पास कराने के लिए आज अमेरिका भी चाह रहा है, क्योंकि जो अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा था चाइना के खिलाफ, और हाल फिलहाल गतिविधियाँ देखी गई साउथ चाइना सी में, उसको लेकर भी अमेरिका चाहता है इस मामले को ज़्यादा तूल देना अमेरिका चाहता है। इन्हीं मामलों में बढ़ते हुए भी भारत को इन विकल्पों के अपने हाथ में लेना चाहिए और चीन को आड़े हाथों लेते रहना चाहिए, क्योंकि चीन की इकोनॉमी पर जब तक प्रहार ना किया जाएगा चीन, तब तक भारत को आंखें दिखाता रहेगा। और भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं, चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। यह पिछली रिपोर्टों में भी जगजाहिर हो चुका था। हाल के दिनों में जो इंडिया ने करके दिखाया है गलवान घाटी में, डेप्सांग में, और यहीं के लद्दाख लेह इलाके में, वो उससे चीन पूरी तरह से कांप गया है। और एक विकल्प के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि भारत क्या और विकल्प यूज़ कर सकता है। विकल्प दूसरा ये है, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में अपनी आर्मी भेजकर, अपनी नेवी भेजकर चीन के खिलाफ भारत बहुत कड़ा स्ट्रॉन्ग कदम उठा सकता है। और जो मलक्का स्ट्रेट है उसको ब्लॉक करने के लिए भी वहाँ के लिए रास्ते खुल जाएंगे, और इससे चीन पूरी तरह से ताबड़तोड़ रूप से घबरा जाएगा। और यही नीतियाँ मैं लाना चाहता था आपके सामने, जो कि मैंने इस वीडियो में बताई। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बताइए मैं क्या कमी रह गई, मैं उसको सुधारूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ, आप उसको जरूर